Hello everyone. So as you know that we are doing now topics from Unit 10 UGC NET subject Commerce, and in your Income Tax Act the next topic that we should know about the income of newly established units in special economic zones. ऐसी जीज का नाम आपने सुना ही होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स. तो अगर कोई इंडस्ट्री, कोई फर्म, कोई फैक्ट्री, कोई यूनिट इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में ओपन होती है, स्पेशली देखो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होते हैं, ऐसे एरियाज जिनको गवर्नमेंट नोटिफाई करती है दैट वी आर इस्टेब्लिशिंग दिस पर्टिकुलर एरिया और जोन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. और इस जोन में आकर आप फैक्ट्रीज ओपन कीजिए, अपनी इंडस्ट्रीज लगाइए, यूनिट्स ओपन कीजिए, प्रोडक्शन कीजिए. ये जो जोन्स हैं ये डेवलप होने चाहिए एंड वी विल गिव यू सर्टेन कंसेशंस. इसलिए क्या होता है कि जो लाइक वी कैन से प्रोड्यूसर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो गवर्नमेंट के इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं और यहाँ इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में अपना बिजनेस रन करने का सोचते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे अगर हम अपना बिजनेस रन करेंगे तो हमें गवर्नमेंट से कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे. ऑल राइट, इसीलिए इनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बोला जाता है. जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लें, आपने देखा हो हिमाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है एक बद्दी. ओके, तो वहाँ पर क्या है, बद्दी एरिया में, इट्स नॉट अ डिस्ट्रिक्ट, वी कैन से इट्स अ प्लेस इन हिमाचल प्रदेश. तो बद्दी एरिया को डेवलप करने के लिए वहाँ की इंडस्ट्री ने, वहाँ की सॉरी गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियलिस्ट्स को इनवाइट किया दैट कम एट दिस प्लेस, ओपन योर फैक्ट्रीज हेयर एंड वी विल प्रोवाइड यू 5 years एक्सेप्शन फ्रॉम टैक्स. आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आपके जो भी प्रॉफिट्स होगा योर इनकम विल बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स. तो मैनी एक्सेप्टेड दिस ऑफर, दे स्टार्ट रनिंग देयर बिजनेस और बद्दी में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज ओपन हो गई इस ऑफर से. जिन्होंने वहाँ बिजनेस स्टार्ट किया उनको 5 years पहले 5 साल तक कोई भी टैक्स पे नहीं करना था. तो दैट वाज अ काइंड ऑफ इनिशिएटिव दैट गवर्नमेंट्स टेक टू इस्टेब्लिश पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर जोन. तो वही अब हम एग्जम्प्टेड इनकम्स हम कर रहे हैं. यू ऑल नो दैट इन द वेरी लास्ट सेशन, दोज हु हैव नॉट वॉच, ऑन द टॉप आई एम प्रोवाइडिंग यू लिंक. देयर आई प्रोवाइडेड यू सर्टेन लिस्ट ऑफ इनकम्स जो कि एग्जम्प्ट होती हैं, जिनको हम टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं. ऐसी इनकम इज कंप्लीट प्रॉफिट फॉर अ पर्सन एंड दे डोंट हैव टू पे टैक्स ऑन दैट इनकम. तो वो लिस्ट अच्छे से हम अपने दिमाग में रखिएगा. गो एंड वॉच आउट ऑल द पर्टिकुलर पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स जो मैंने वहाँ पर दिए थे. कॉन्टिन्यूइंग दैट टॉपिक, इसको मैंने एक सेपरेट सेशन इसलिए रखा है कि यहाँ पर भी इनकम जो होती है वो एग्जम्प्ट होती है. इस इनकम को भी टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता. कौन सी इनकम? जो इनकम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में यूनिट्स से या फैक्ट्रीज से आती है बिजनेसमैन को, उनको वहाँ पर टैक्स नहीं देना है क्योंकि वो उन्होंने अपना बिजनेस एक इकोनॉमिक जोन में रन किया है. Right, I hope now you understand this whole story of particular thing. Continuing this topic without wasting time, this is our official mail address, students, and this is our contact number. You can freely reach to us. Most of the students are coming with their doubts, with their problems, and we are happily solving them, and we are really feeling confidence when we solve your problems and you feel satisfied with our services. इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं हमारे इस गाइडेंस और मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में. क्या आप भी चाहते हैं कि इंटरव्यू के दौरान बाकी कैंडिडेट्स में से आपका ही सीवी टॉप पर चुना जाए, या आपको सीवी बनाने में किसी ऐसी गाइडेंस की ज़रूरत है जो आपकी सभी परेशानियों को दूर कर सके? क्या आपको भी एग्जाम प्रिपरेशन में ज़्यादा समय ना गवाकर पॉइंट टू पॉइंट या एग्जैक्ट प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है? क्या आपको भी डाउट सॉल्विंग ट्यूशन्स महंगे पड़ रहे हैं? तो हम लेकर आ गए हैं 24/7 एंड 1-to-1 डाउट सॉल्विंग सेशंस जस्ट इन ₹299. जी हाँ, सिर्फ 299 रुपये में आप ये सभी सर्विसेज का फ़ायदा ले सकते हैं हमारी सपोर्ट एंड असिस्टेंस प्रोग्राम से जुड़कर. तो अपने फ्यूचर गोल्स को देखते हुए जल्दी से फ़ोन उठाइए और व्हाट्सएप कीजिए नीचे दिए गए नंबर पर. Okay, now starting this topic, wait. What particular thing it says, there are कि जो assessees होते हैं, assessees जो फर्स्ट वर्ड है, यहीं पर आपको डाउट आ जाएगा कि assessee क्या होता है. तो जो मेरे सेशंस कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं यूनिट 10 के, उनको assessee वेल अवेयर है कि assessee कौन होता है. अगर स्टिल यू वांट टू know the meaning of this, many of you join right now and you want to know what who is assessee, तो उसका लिंक मैं टॉप पर दे रही हूँ. जाइए, assessee किसे कहते हैं और क्यों उसको assessee का नाम दिया गया. तो असेसीज जो होते हैं उनको एक ये छूट दी गई है, डिडक्शन दी गई है. दे
have the deduction available to all categories to those entrepreneurs, individual firm, companies who derive any profit, जो भी अपना प्रॉफिट या गेन ऐसी अंडरटेकिंग या यूनिट से निकाल रहे हैं, दैट इज एंगेज इन एक्सपोर्ट ऑफ आर्टिकल्स और थिंग्स प्रोवाइडिंग एनी सर्विस, राइट। बट आपको कंडीशंस क्या है, क्या ऐसी कंडीशन है जो आपको ये डिडक्शन मिलेंगी, आपको ये छूट मिलेगी, ये कब मिलेगी? फर्स्ट थिंग, ये आपको कुछ पॉइंट्स हैं, ये इनको आपको रेफर करना है, ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ये फुलफिल होंगी तभी आपको डिडक्शन आप कर सकते हो, तभी आप अपनी टैक्सेबल इनकम में से इनको माइनस कर सकते हो। क्या? फर्स्टली, जो आपका ये प्रॉफिट और ये जो गेन आ रहा है, जो भी आपको ये प्रॉफिट मिल रहा है कि बिजनेस से, इट हैज़ बिगिन और बिगिन्स टू मैन्युफैक्चरिंग और प्रोड्यूसिंग द आर्टिकल्स और थिंग्स या फिर ऐसी सर्विसेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर देयर आफ्टर इन एनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। मीन्स आपने जो भी ये प्रोडक्शन किया है, ये जो आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए हैं या आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये तब कर रहे हो जब आपने ये सब चीज़ें एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन में रहते हुए की हैं, राइट। तो अगर आपने वहाँ पर अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, वहाँ आपने प्रोडक्शन करी है, उन चीज़ों को वहाँ पर मैन्युफैक्चर किया है, तो आपको छूट मिलेगी, आपको टैक्स नहीं देना है। ऑल राइट, सेकेंड पॉइंट इज it should not be formed by splitting up or reconstruction a business already in existence। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका बिजनेस कहीं था, आपने उसको अब स्प्लिट कर दिया है कुछ पार्ट, सपोज कीजिए लाइक दिस इज द होल हिमाचल प्रदेश, दिस इज द बद्दी एरिया जहाँ पर गवर्नमेंट ने छूट दी है, अभी आपको इनवाइट किया है, और आपकी इंडस्ट्री सपोज कीजिए बॉर्डर पर थी, बट उसका मेजर पार्ट किसी एरिया में आ रहा था, दूसरे एरिया में जहाँ पर आपको छूट नहीं है। तो आपने क्या किया, उस बिजनेस को स्प्लिट कर दिया ताकि जस्ट टू गेन दैट प्रॉफिट, और एक सेपरेट यूनिट बना दी उस एरिया के लिए ताकि हमें यहाँ से प्रॉफिट में टैक्स से छूट मिल जाए, राइट। सो आपने क्या किया, एक चीटिंग की, एक फ्रॉड किया, आपने स्प्लिट कर दिया बिजनेस, और या फिर आपने बिजनेस जो ऑलरेडी चल रहा था उसको दोबारा से उस एरिया में जाके रिकंस्ट्रक्ट कर दिया। ऐसे केस में आपको टैक्स से डिडक्शन नहीं मिलेगी। हाउएवर, डिडक्शन कब मिल सकती है, अगर इफ़ यूनिट इज़ फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ री इस्टेब्लिशमेंट। आपने कहीं पर कोई बिजनेस था, आपको ये ऑफर दिखा कि वहाँ की गवर्नमेंट जो है टैक्स में छूट दे रही है, आपने उस बिजनेस को वहीं बंद कर दिया, कंप्लीट शट डाउन कर दिया, एंड यू री इस्टेब्लिश योर बिजनेस, आपने न्यूली बिजनेस उस एरिया में जाकर खोल लिया, तो ये एक वैलिड पॉइंट है। आपने न्यू बिजनेस रन किया है, न्यू यूनिट सेटअप की है, यहाँ पर आपको डिडक्शन मिलेगी। रिकंस्ट्रक्शन करिए या फिर रिवाइवल बाय द असेसी ऑफ बिजनेस, किसी बिजनेस को दोबारा से रिवाइव किया है, जो अभी बंद पड़ा था उसको स्टार्ट किया। ऑल राइट, then next point, it should also not be formed by the transfer of machinery or plant। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने ऑलरेडी कोई बिजनेस कहीं और रन था, उसकी मशीनरीज, उसके कुछ प्लांट्स, उसके कुछ पार्ट्स यहाँ एक बिजनेस खोलकर उसमें लगा दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में मशीनरीज यूज़ हो रही थी और न्यू बिजनेस में आपने उनको जस्ट टू टेक द एडवांटेज ऑफ दैट डिडक्शन, यू कैन नॉट डू दैट। ऑल राइट, नेक्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, लेट्स हैव अ लुक। डिडक्शन क्लेम करने के लिए जो असेसी है, ही शुड फर्निश अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। फॉर्म नंबर ध्यान से देख लीजिए, आई एम पुटिंग हेयर स्टार, फॉर्म नंबर 56F में दिया गया है। इस फॉर्म को आपको हर रिटर्न भरनी ही होगी। मीन्स ये नहीं सोचना है कि हमें तो डिडक्शन मिली हुई है, छूट मिली हुई है, एग्जम्प्टेड है, तो हमें कोई फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी, नहीं। असेसी को अपनी इनकम, उस बिजनेस की इनकम शो करनी है। फॉर्म नंबर दिस 56F में आपको रिटर्न फाइल करना है, एंड रिपोर्ट ऑफ अ चार्टेड अकाउंटेंट, जिसने अपने बिजनेस के अकाउंट्स को ऑडिट किया है, बुक्स को ऑडिट किया है, उसकी रिपोर्ट आपको साथ में लगा के देनी है कि जो डिडक्शन है वो मैं करेक्टली क्लेम कर रहा हूँ क्योंकि मेरा बिजनेस इस एरिया में रन हो रहा है। बट दिस फॉर्मेलिटी शुड बी डन, इट्स मैंडेटरी, तभी आपको किसी डिडक्शन इनकम पे डिडक्शन मिलेगी। ऑल राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रॉफिट या इनकम जो आप एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन से लेते हो, क्या क्या कंडीशंस होती हैं फुलफिल जो आपको करनी है तभी आपको वो choice मिलेगी। So with this, dear students, I hope you understood this session. We'll meet you in next session. Till then, keep watching, keep practicing, keep learning, keep understanding. Still, if you have any doubt, you can come to us and we will solve all your doubts, all your queries. Have a nice day. Thank you.